हरे कृष्णा। मैं गौरांगी कृष्णदासी आज आपके लिए फिर से सत्य घटना लेके आई हूँ कृष्णा की। कृष्णा और भक्त आज की कथा है और ये सत्य घटना है 1600 ईस्वी की है। जहाँ तक अनुमान है, जगन्नाथपुरी में एक भक्त हुआ करते थे जिनका नाम था मणिदास। मणिदास जो थे वो माली थे, माली का कार्य किया करते थे और वो काफी कृष्णा प्रेमी जगन्नाथ जी के बहुत 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 अच्छे भक्त थे। लेकिन वो थोड़े गरीब थे और वो माली का काम करते थे। उनके पास एक छोटा-सा खेत था, खेत, और उसमें वो फूलों को उगाया करते थे। और जब वो पहली माला बनाते थे, तो पहली माला बना के जगन्नाथ जी को अर्पित करते थे। उसके बाद जो भी फूलों की माला बनती थी, उसको बाकी जो भक्त आते थे, उनको वो विक्रय करते थे और जो उससे उनको धन मिलता था, उससे वो संतों की सेवा, गायों की सेवा और किसी भूखे को खिलाना, भोजन कराना, ये सब उनका डेली का ही नित्य कर्म था। मणिदास जी जो थे वो काफ़ी, मतलब उनका ऐसा था कि वो दिन रात सिर्फ और सिर्फ जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ में रमे रहते थे। लेकिन उनकी भक्ति बहुत अच्छी थी। वो डेली उनका नियम था कि करताल लेके वो मंदिर के अंदर कीर्तन करते हुए पहले सिंह द्वार पे खड़े होते थे। वहाँ से जगन्नाथ को प्रणाम करके उसके बाद करताल को बजाते हुए, नृत्य करते हुए गरुड़ द्वार के पास जाके खड़े होके वहाँ वहाँ से दर्शन करते थे जगन्नाथ जी की डेली। ये उनका रोज का काम था और बड़े प्रेम से, श्रद्धा से जो भी उनके पास पैसे आते थे, जो भी मतलब फूलों की माला बेचने के बाद, उससे वो साधु संतों की सेवा करना, ये सब उनका नित्य का ही कर्म था। लेकिन एक बार उनके संग घटना घटी कि उनके बच्चे और पत्नी को ऐसी बीमारी ने चपेटा कि दोनों बारी-बारी गुजर गए। अगर कोई होता तो वो कृष्णा पे आरोप लगाता, लेकिन मणिदास इतने अच्छे भक्त थे कि उन्होंने सोचा कि अच्छा हुआ कि कृष्णा ने, जगन्नाथ जी ने हमसे, हमारे परिवार का मुंह तोड़ दिया, ताकि अब मैं सिर्फ और सिर्फ कृष्णा की ही भक्ति कर पाऊँ। जनरली ऐसा होता नहीं है, नॉर्मल ऐसा नहीं होता है कि अगर हमें कोई भी कष्ट आता है तो हम सबसे पहले आरोप प्रभु पे लगाते हैं कि आप तो चाहते तो ऐसा हो सकता था। पर उन्होंने उस चीज़ को स्वीकारा कि मेरे अच्छा किया कृष्णा ने कि मेरा मोह भंग हो गया और अब मैं कृष्णा की भक्ति अच्छे से कर पाऊँगा। और वो भजन कीर्तन करते रहते थे, गाते रहते थे, बढ़िया मस्त उनकी ज़िंदगी चल रही थी। कुछ दिनों बाद मंदिर में एक बार एक स्वामी जो हैं कथा करने, भगवत कथा करने के लिए आए और हमेशा की तरह मणिदास जी अपना करताल लिए और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, कीर्तन करते चले जा रहे हैं, गाते चले जा रहे हैं और इतनी जोर-जोर से कीर्तन कर रहे हैं और डांस कर रहे हैं, इतना नाच रहे हैं कि उनको ये याद ही नहीं है कि बाजू में भागवत कथा भी चल रही है। अब वहाँ के स्वामी जी थे तो ठीक, लेकिन उन्होंने 2 बार 3 बार रुकने के लिए बोला कि शांत रहो, धीरे बोलो, लेकिन ये इनको सुनाई नहीं दे रहा था। ये अपने कीर्तन में मस्त थे और डांस करे चले जा रहे थे, नृत्य किए चले जा रहे थे, प्रभु को रिझाने के लिए। अब स्वामी जी को गुस्सा आया, महाराज जो थे भागवत कथा कर रहे थे। उन्होंने क्या किया कि पहले तो मना करा, नहीं माने, तो उसको लोग पीट दिए। स्वामी जी के बोलने से लोग उनकी पिटाई कर दिए। मणिदास जी को मार पीट के बाहर निकाल दिया गया। जब मणिदास के बीच में कान में ये बात पड़ा कि मुझे क्यों मारा जा रहा है, पहले तो उनको पता ही नहीं चला कि मारा क्यों जा रहा है। जब ये हुआ कि मैंने भगवत कथा के बीच में शायद, तब उनको बहुत बुरा लगा, मणिदास जी को बहुत बुरा लगा कि प्रभु के कीर्तन के लिए मैं मंदिर में कीर्तन कर रहा हूँ और कृष्णा के होते हुए, जगन्नाथ के होते हुए भी मुझे मार पड़ी। उन्होंने मेरी रक्षा नहीं करी और वो वहाँ से चुपचाप जाके बाहर जाके एक मठ में जाके बैठ के रोने लगी और रोते-रोते उन्होंने कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया और रोने लगे कि प्रभु आपके रहते मुझे मार पड़ी। मैं तो कीर्तन गा रहा था। जगन्नाथ जी को बहुत दुःख हुआ, आखिर भक्त उनका भूखा जो था, आज के दिन भूखा था। मैं कुछ भी नहीं खाऊँगा, ऐसा मणिदास ने बोला। उधर मणिदास की चिंता हुई हमारे जगन्नाथ जी को कि बेचारा मणिदास क्यों नहीं खाएगा और मैंने उसके कीर्तन नहीं सुने, इतना अच्छा कीर्तन गाता नाचता था, बहुत अच्छा लगता था, बहुत आनंद आता था। तो
उस जगह के जो नरेश थे, राजा थे, उनके स्वप्न में जगन्नाथ जी दर्शन दिए और बोले कि तुम्हें तुम्हारे मंदिर में कुछ होता है, पता चलता है? पता है तुम्हारे मंदिर में क्या हो रहा है? मेरा एक भक्त था मणिदास, जो इतना सुंदर नृत्य करता था, इतना सुंदर कीर्तन करता था, नाचता था और मेरा सारा जो भी सेवा है सब मेरे लिए निरर्थक है कि अगर मुझे उसका भजन सुनने और कीर्तन सुनने, नाचने उसका मैं नृत्य न देखूँ। मेरे को तो आज बहुत सुना बुरा लग रहा है और आज मैंने भी कुछ नहीं खाया। आप तुम जल्दी जाओ और जाके उसको देखो, मणिदास को भोजन कराओ, वो बेचारा भूखा है। और इधर जगन्नाथ जी आए, मणिदास आराम कर रहे थे मठ में, आँख बंद थी। तब वो आए, आके उसके सिर पे हाथ रखे और बोले कि अरे तुम भूखे क्यों हो? तुमको कीर्तन जरूर गाना है, देखो तुमने कुछ खाया नहीं, मैं भी आज कुछ नहीं खाया हूँ, मैं भी भूखा हूँ, तुम प्रसाद खा लो। जब मणिदास की आँख खुलती है तो दिखता है कि वहाँ तो कोई नहीं रहता, लेकिन हाँ, वहाँ प्रसाद की थाली पूरी भोग की रखी होती है। मणिदास समझ जाते हैं कि ये हमारे कृष्णा ही लाके भोग रखे हुए हैं। उन्हें बड़े प्रेम से पाया और उधर राजा के सपने टूटी तो वो तुरंत दौड़ के घोड़े पर सवारी करके तो जल्दी आया और आके देखता है तो मणिदास वहाँ भोजन पा रहे थे, प्रसाद पा रहे थे। ये देख के राजा को बहुत प्रसन्नता हुई और उन्होंने ये बोला कि अब जगन्नाथ मंदिर में कोई भी भगवत कथा नहीं होगी, जगन्नाथ जी के सामने नहीं होगी। आज भी वहाँ जगन्नाथपुरी में जो लक्ष्मी जी का मंदिर है, वहाँ पे भागवत कथा होती है, जगन्नाथ जी के मंदिर की तरफ से। चित्रकूट में भगवत कथा होती है। कृष्ण हमारे इतने कृपालु, इतने ज़्यादा कृपालु हैं कि जिसका हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन बस हमें उन पे पूर्ण रूप से विश्वास करना पड़ेगा कि वो हैं। अगर आप मानते हैं कि कृष्णा हैं, तो कृष्णा आपको प्रत्यक्ष उसका प्रमाण भी देते हैं। आपके जीवन में हर चीज़ों की तरह, जैसे आप भोजन शामिल करते हैं, बच्चों को शामिल करते हैं, पड़ोसियों को शामिल करते हैं, वैसे ही उससे भी ज़्यादा ज़रूरी हमारे जीवन में हमारे कृष्णा हैं। जब हम अपने जीवन में को कृष्ण में रमा देते हैं, कृष्ण के संग ही रहने लगते हैं, तो कृष्ण हर क्षण हर पल आपको अपने साथ होने का आभास कराते हैं कि आपके साथ हैं कृष्ण। लेकिन हमें पूर्ण विश्वास होना चाहिए। अगर हम विश्वास करते हैं कि कृष्ण हमारे साथ हैं, तो कृष्ण हमारे साथ हैं। हम अगर ये मानते हैं कि हमारे बाजू में बैठ के ये स्टोरी कृष्ण सुन रहे हैं, ये कहानी सुन रहे हैं, ये सत्य घटना सुन रहे हैं, तो वो सुन रहे हैं, लेकिन आपको विश्वास करना पड़ेगा। हवा हमें दिखती तो नहीं, लेकिन होती है, ऑक्सीजन होता है। तो जब हवा होती है, ऑक्सीजन होता है, तो ये क्यों नहीं मानते हम कि कृष्ण भी होते हैं, राम भी होते हैं, जगन्नाथ जी भी होते हैं। अब भाव से कृष्ण को प्रेम से स्वीकारें, और कृष्ण सिर्फ भाव के रूप हैं, उन्हें आपसे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी भगवद गीता में कृष्ण ने कहा है कि आप जो भी कुछ करते हैं मुझे अर्पित करके कीजिए। अगर मुझे अर्पित करके करते हैं तो आपके जीवन में कभी कोई परेशानियां नहीं आएंगी, और परेशानियां आती भी हैं स्वतः ही चली भी जाएंगी। ये छोटी सी घटना आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो के हमारी विनम्र प्रार्थना है कि हमारे प्रभृति आचार्य श्रील प्रभुपाद में हरे कृष्ण हम जपने के लिए बोले हैं, जो कुछ इस प्रकार से है: हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो हरे कृष्ण मोहम्मद जपिए और कृष्णा के सबसे प्रिय बच्चे बन जाइए। तो प्लीज़ आज से ही एक माला जपना चालू कीजिए और आप कृष्णा के हेतु की कृपा के पात्र बन जाइए। और इस वीडियो के थ्रू मैं एक छोटी सी विनम्र प्रार्थना करती हूँ कि अगर आप लोग ने प्लीज़ अगर माला करना चालू कर दिया है, एक माला भी कर दिया है, तो कमेंट कीजिए और हमें भी मालूम चले कि कृष्ण आप लोगों के हेतु कृपा करने लगे हैं। हरे कृष्णा, राधे राधे।